जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संविधान के भाग 3 में किसकी चर्चा है, यूएपीए क्या होता है, एनएसए क्या होता है, आखिर भारत में वेश्यावृत्ति को लीगल क्यों नहीं कर दिया जाता है, मुस्लिम महिलाएं किस अधिकार के तहत बुर्का पहनती हैं, हिंदू किस अधिकार के तहत टीका लगाते हैं, जब आपका कोई सरकारी कर्मचारी कोई काम न करे तो उसे क्या करना चाहिए। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। अब समझते हैं भाग 3 के बारे में। भाग 3 इसमें मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। अब समझते हैं कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। वैसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अत्यंत जरूरी होते हैं उसे ही मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। इसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें जन्म से ही मिल जाता है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूल अधिकार हमारे लिए अधिकारों की प्राप्ति कराता है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब समझिए कि मूल अधिकारों की मांग कब किया गया था। कराची अधिवेशन सन 1931 में किया गया और इस अधिवेशन में मांग किया गया मूल अधिकारों की और कहा गया कि हमारे लिए भी मूल अधिकार होना चाहिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। और समझिए कि मूल अधिकार को निलंबित का मतलब होता है मूल अधिकार पर कुछ समय के लिए रोक कौन लगाता है। मूल अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति करते हैं और प्रतिबंध यानी हमेशा के लिए समाप्त संसद करता है। मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। यानी मूल अधिकार में कोई भी हनन करेगा तो हमारे लिए हमारे मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगा। अब समझिए कि अनुच्छेद 12 में किसकी चर्चा है। अनुच्छेद 12 इसमें राज्य यानी स्टेट की परिभाषा दिया गया है। और समझिए कि स्टेट किसे कहते हैं। स्टेट उसे कहते हैं जो अपना नियम और कानून स्वयं बना सकता है, उसे ही स्टेट कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के विभाग, जैसे रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यानी जितने भी विभाग हुए जो अपना नियम और कानून स्वयं बना सकते हैं उसे ही स्टेट कहा जाएगा। यहाँ स्टेट कहने का मतलब यूपी और बिहार वाला स्टेट नहीं माना जाएगा। यहाँ स्टेट कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के विभाग जो अपना नियम और कानून स्वयं बना सकते हैं उसे ही स्टेट कहा जाएगा। और एक चीज़ और कहा गया है कि स्टेट यानी विभिन्न प्रकार के विभाग जब कोई कानून बनाएंगे तो दूसरे का मूल अधिकार का ख्याल रखेंगे। अब समझिए अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 इसमें अल्पीकरण की चर्चा की गई है। अल्पीकरण का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को रद्द या समाप्त कर देना अल्पीकरण कहलाता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि देश की आज़ादी यानी 1947 के पहले और देश की आज़ादी के बाद यानी 2026 तक यानी अब तक कोई भी कानून ऐसा हो जो दूसरे के मूल अधिकार को हनन करेगा उसका अल्पीकरण कर दिया जाएगा, यानी उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब समझते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 इसमें दो बातें कही गई है। पहला, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, चाहे देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सभी के लिए कानून एक जैसा रहेगा, सभी के लिए कानून बराबर रहेगा। और दूसरी बात कही गई है कि कानून का समान संरक्षण, यानी कोर्ट यानी न्यायालय भी सभी को बराबर रक्षा देगी, चाहे देश में कोई भी हो, चाहे ऊंची जात का हो, चाहे नीची जात का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, कोर्ट भी सभी को एक जैसा ही रक्षा देगी, सभी को एक जैसा ही व्यवहार करेगी। अब समझते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 इसमें भेदभाव की निषेध की चर्चा है। यानी भारत में कोई भी इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता, जैसे जाति के आधार पर तुम ऊंची जात वाले हो, तुम नीची जात वाले हो, इस टाइप का। और धर्म के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख के आधार पर। और लिंग के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, इस आधार पर भी। और जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई कहता है तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहारी हो, तुम हिमाचल प्रदेश के हो, तुम तमिलनाडु के हो, इस टाइप का। अब समझते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 इसमें लोक कल्याण यानी सरकारी नौकरी में समानता की चर्चा की गई है। यानी भारत में चाहे कोई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंची जात वाला हो, चाहे नीची जात वाला हो, सरकारी नौकरी में सभी की समानता रहेगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 16 में की गई है। अब समझते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत की अंत की चर्चा है। अस्पृश्यता खासकर ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा होता है। अब समझते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों की अंत की चर्चा है। यानी कोई भी उपाधि यानी दूसरा नाम नहीं रख सकता है, लेकिन कुछ नाम है जो रख सकते हैं शिक्षा से संबंधित। जैसे कोई पीएचडी कर लिया तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, इंजीनियर लगा सकता है। कोई पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया तो अपने नाम के आगे कलेक्टर साहब लगा सकता है। सरकारी उपाधि जैसे मिला, जैसे उसे कोई सरकार की ओर से इनाम मिला, पुरस्कार मिला, भारत रत्न, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है तो अपने नाम के आगे भारत रत्न लगा सकते हैं।
पद्मश्री किसी को मिलेगा तो वो भी लगा सकते हैं, पद्म विभूषण मिलेगा तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन विदेशी उपाधि जैसे पाकिस्तान का एक सर्वोच्च सम्मान मिलता है, निशान पाकिस्तान, यदि वो किसी आदमी को भारत में मिले तो वो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा उसको, उस आधार पर वो विदेशी उपाधि भी रख सकता है।